यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि यह समय कितना मुश्किल है। दिल का टूटना दुनिया के सबसे गहरे दर्द में से एक है। आपकी आंखें नम है, आपका मन खाली है, और शायद आपको लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन मैं आज आपसे कहने आया हूं, यह अंत नहीं है। यह आपकी जिंदगी के एक शानदार नए अध्याय की शुरुआत है। आए दर्द को महसूस कीजिए, पर उसमें डूब मत जाइए। सबसे पहले अपने दर्द को स्वीकार एक्सेप्ट कीजिए। आंसू बहाने हैं तो बहाए। यह मत सोचिए कि आप कमजोर हैं। आप इंसान हैं, और रिश्ते टूटने पर दर्द होना स्वाभाविक है। यह एक घाव है, और घाव को भरने में समय लगता है। आप इस दर्द को जितना दबाएंगे, यह उतना ही देर से जाएगा। लेकिन इस दर्द को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप उस रिश्ते में थे, लेकिन वो रिश्ता आपकी पूरी पहचान नहीं था। आप एक सागर हैं, और वो रिश्ता बस एक लहर थी। लहरें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन सागर हमेशा वहीं रहता है, गहरा और विशाल। 2. फोकस बदलिए। खोया क्या नहीं, पाया क्या। आप अभी शायद सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपने क्या खो दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नजरिया बदलें और ये देखें कि आपने पाया क्या है। पाया है समय। वो सारा समय जो आप उस रिश्ते को दे रहे थे, अब पूरी तरह से आपका है। पाया है आजादी। अब आपके पास अपने करियर, अपने शौक, हॉबीज और अपने सपनों पर पूरी तरह से ध्यान देने की आजादी है। पाया है एक बड़ा सबक। आपको पता चला है कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, और किस तरह के इंसान को अपनी जिंदगी में जगह देनी है। ये सबक आपको भविष्य में एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाएगा। 3. खुद को तराशने का समय याद रखिए। जिसने आपको छोड़ा, उसने असल में आपको एक मौका दिया है, एक हीरो बनने का मौका। बदला लेने की नहीं, बल्कि बेहतर बनने की सोचिए। अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि एक दिन उस व्यक्ति को यह एहसास हो कि उसने क्या खो दिया है। अपने पैशन, जुनून को फिर से जगाइए। क्या आप फिटनेस पर ध्यान देना चाहते थे? कोई नई भाषा सीखना चाहते थे? क्या कोई बिजनेस आइडिया था? यह सही समय है। आज से आपका सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता सिर्फ आपके साथ है। अपने स्वास्थ्य, हेल्थ पर, अपनी पढ़ाई पर और अपने लक्ष्यों, गोल्स पर फोकस कीजिए। आगे बढ़िए, क्योंकि दुनिया इंतजार कर रही है। आगे का रास्ता शायद आसान ना हो, लेकिन यह आपका रास्ता है। ये टूटने का नहीं, बल्कि चमकने का समय है। अपने दर्द को अपनी ताकत बनाइए। अपनी हर रात की उदासी को सुबह की मेहनत में बदल दीजिए। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपको एहसास होगा कि यह ब्रेकअप आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो पल जिसने आपको वह इंसान बनाया जिसके आप लायक हैं। तो उठो, आंसू पोंछो, अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनो और दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। क्योंकि आपकी कहानी अभी शुरू हुई है और इसका क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मूव ऑन करने की शक्ति। अब मेरी बारी मेरे दोस्त। मैं जानता हूं आप कहां खड़े हैं। आपके दिल में खालीपन है और दिमाग में सवालों का तूफान। लेकिन मैं आज यहां सहानुभूति, सिंपैथी देने नहीं, बल्कि आपको आपकी खोई हुई शक्ति याद दिलाने आया हूं। ये सच है कि ब्रेकअप दर्दनाक होता है, लेकिन एक और सच है, ये दर्द स्थायी, परमानेंट नहीं है। ये बस एक चरण, फेज है, और हर चरण की तरह ये भी गुजर जाएगा। सवाल ये है कि आप इस चरण को कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या आप इसमें टूट जाते हैं या इसमें मजबूत होकर निकलते हैं? आए दीवारें बनाना बंद करें। जब दिल टूटता है तो हम अक्सर खुद को अलग थलग, आइसोलेट कर लेते हैं। हम दुनिया से कट जाते हैं और उस रिश्ते की यादों की चारदीवारी में कैद हो जाते हैं। ये दीवार तोड़िए। अपने दोस्तों और परिवार से बात करें। उन्हें अपने दर्द का बोझ महसूस न कराएं, बल्कि उनके साथ खुशी के पल बांटना शुरू करें। यादें सताएंगी, ये सामान्य है। उनसे भागिए मत, बल्कि उन्हें स्वीकार कीजिए। कहिए, ठीक है, ये याद आए, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी का अगला काम करना है। आप अकेले नहीं हैं। अपने आसपास के उन लोगों को देखिए जो आपसे प्यार करते हैं। आपका ध्यान टूटे हुए रिश्ते से हटाकर उन अनमोल रिश्तों पर लाइए जो आज भी आपके साथ हैं। 2. दिमाग को फिर से प्रोग्राम करें। आपका दिमाग इस समय एक टूटी हुई रिकॉर्डिंग चला रहा है। काश ऐसा ना होता, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अकेला रह गया। हमें इस रिकॉर्डिंग को बदलना होगा। खुद की आलोचना, सेल्फ क्रिटिसिज्म बंद करें। रिश्ते दो लोगों की जिम्मेदारी होते हैं। आप अकेले जिम्मेदार नहीं हैं। अपनी गलतियों से सीखिए, पर खुद को सजा देना बंद कीजिए। एकमात्र होने का भ्रम तोड़िए। कोई भी इंसान आपकी जिंदगी का एकमात्र कारण या खुशी का अंतिम स्रोत नहीं हो सकता। आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में होना चाहिए। हर रोज सुबह आईने में देखकर 3 अच्छी बातें बोलिए जो आप अपने बारे में पसंद करते हैं।
ये छोटा सा अभ्यास आपके आत्मसम्मान को वापस लाएगा। 3. खुद पर निवेश, इन्वेस्ट करें। ब्रेकअप असल में आपको आपकी असली पहचान वापस लौटाता है। अब आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता, प्रायोरिटी, सिर्फ आप है। कौशल, स्किल्स पर काम करें। कोई नया कोर्स शुरू करें। अपनी प्रोफेशनल स्किल को सुधारें। अपनी एनर्जी को उस चीज में लगाएं जो आपका करियर बनाएगी। शारीरिक स्वास्थ्य, वर्कआउट शुरू करें, टहलने जाएं या कोई खेल खेलें। यह न केवल आपकी बॉडी को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके दिमाग से तनाव, स्ट्रेस को भी कम करेगा। अपनी जगह बदलें। जिस जगह पर आपको पुरानी यादें सताती है, वहां से उठिए। अपनी टेबल, अपने कमरे की सेटिंग बदलें। एक नई शुरुआत के लिए एक नई जगह तैयार करें। याद रखें, जिसने आपको छोड़ा, उसने एक ऐसी हीरे जैसी चीज को छोड़ दिया है जिसकी कीमत वह जानता ही नहीं था। आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। अब आपको बस उस हीरे को पॉलिश करना है। यह आपका कमबैक, वापसी का समय है। यह वक्त है खुद को इतना मजबूत, इतना सफल और इतना खुश बनाने का कि भविष्य में जब आप किसी से मिलें, तो वह आपको देखकर कहे, ये तो किसी भी दर्द से गुजरकर निकल आया है, यह इंसान टूटने वाला नहीं है। उठिए, आज से ही अपनी इस वापसी की कहानी लिखना शुरू कीजिए। दर्द का उपहार, अपनी महाशक्ति को जगाओ। मेरे जाबाज दोस्त, मैं जानता हूं कि इस वक्त आपके सीने में जो दर्द है, वो किसी भी शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा गहरा है। आप बिखरे हुए महसूस कर रहे हैं, जैसे जिंदगी की किताब का एक जरूरी पन्ना फाड़ दिया गया हो। लेकिन आज मैं आपको ये बताने आया हूं कि यह ब्रेकअप आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य नहीं, बल्कि सबसे बड़ा वरदान, ब्लेसिंग, साबित हो सकता है। हाँ, ये सच है। ये दर्द आपको वो बनने के लिए धकेल रहा है जो आप हमेशा से बनने के लायक थे। आए इमोशनल क्राइसिस को क्रैक करें। फेसिंग द क्राइसिस। सबसे पहले हमें इस भावना के सैलाब को समझना होगा। स्वीकारें कि दुख होगा। रिश्ते का टूटना एक नुकसान है, और किसी भी नुकसान का दुख होता है। इसे ओवरएक्टिंग कहकर खारिज न करें। खुद को दुख महसूस करने की इजाजत दें, मगर एक समय सीमा के साथ। यादों से लड़े नहीं, यादें आएंगी, आने दीजिए, मगर उन्हें फोन करके या मैसेज करके अपने वर्तमान को खराब करने का हथियार मत बनाइए। जब याद आए तो गहरी सांस लें और कहें, यह मेरा अतीत था, यह मेरी कहानी का एक हिस्सा था, पर यह अब खत्म हो चुका है। क्यों के जाल से निकले। आपका मन बार बार पूछेगा, क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी? मैं कहूंगा, ये सवाल पूछना बंद करें। कुछ चीजें बस खत्म हो जाती हैं। अब सवाल बदलिए, अब क्या? यही सवाल आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। 2. मी टाइम को हीलिंग टाइम बनाओ। द सेल्फ फोकस। अब वो समय आ गया है जब आप अपनी सारी ऊर्जा उस इंसान पर नहीं, बल्कि सिर्फ अपने ऊपर लगाएंगे। इस मी टाइम को बर्बाद मत कीजिए, इसे अपनी हीलिंग टाइम बनाइए। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। जब हम दुखी होते हैं तो खाना छोड़ देते हैं या बहुत ज्यादा खाते हैं। नींद नहीं आती या बहुत ज्यादा सोते हैं। आपको अपने शरीर के साथ न्याय करना होगा। सही खाओ, कम से कम 7-8 घंटे सो, और हर दिन 30 मिनट पसीना बहाओ। व्यायाम आपके दिमाग से निराशा को बाहर निकालेगा। जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएं। अपनी जिंदगी से उन सभी चीजों को हटा दें जो आपको पीछे खींचती है। अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल, पुरानी तस्वीरें या कोई गाना आपको बार बार दर्द दे रहा है, तो उसे तुरंत हटा दें या ब्लॉक कर दें। ये कठोर कदम आपको जल्द ही आजादी दिलाएगा। 1% बेहतर बने। आज आप जो भी थे, कल उससे 1% बेहतर बनने की कसम खाएं। चाहे वो कोई नया काम सीखना हो, कोई किताब पढ़ना हो, या अपने काम में 10 मिनट ज्यादा देना हो। 100 दिनों में आप 100% बेहतर इंसान बन चुके होंगे। 3. इस दर्द को ईंधन बनाओ। कन्वर्ट पेन इनटू पावर। ये ब्रेकअप एक ऐसी आग है जिसमें जलकर या तो आप राख बन सकते हैं या फिर सोना। फैसला आपका है। दर्द को लक्ष्य में बदलें। अपनी सारी निराशा, गुस्सा और खालीपन को अपने करियर के लक्ष्य में झोंक दें। अगर आप छात्र हैं तो टॉप कीजिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो नया मुकाम हासिल कीजिए। जिसने आपको छोड़ा, उसे दिखाओ कि आपने उनके जाने के बाद अपनी जिंदगी को किस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। वैल्यू क्रिएशन, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। अगर आप एक अच्छे पार्टनर नहीं बन पाए, तो एक शानदार प्रोफेशनल बनिए। पैसा, रुतबा, हुनर, ये सभी चीजें आपको ऐसा आत्मविश्वास देंगी जो किसी रिश्ते पर निर्भर नहीं होगा। याद रखिए, जिसने आपको छोड़ा, उसने आपको एक सबसे बड़ा तोहफा दिया है, खुद को फिर से और बेहतर तरीके से बनाने का मौका। आज से आप अपने लिए जिएंगे, अपने सपनों के लिए लड़ेंगे। आप सबसे सफल, सबसे खुश और सबसे शांत इंसान बनकर दिखाइए। उठिए, आपकी कहानी में अब सिर्फ आप ही हीरो हैं।
अपने जूते के फीते कसिए और आगे बढ़िए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।